हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितिन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। लोक देवताओं की चर्चा हम लोग कर रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे लोक देवता गोगाजी चौहान, तेजाजी व देवनारायण जी के बारे में। देखिए, तीनों से प्रश्न बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गोगाजी तो पंचपीरों में सम्मिलित किए जाते हैं और पंचपीरों के अलावा अगर कहीं से प्रश्न बनता है तो फिर देवनारायण जी व तेजाजी से बनता है। तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है और मिस मत करना क्लास को, क्योंकि अगर मिस करेंगे आप तो मतलब बहुत सारा एकदम लॉजिकल जो कंटेंट है, मतलब एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है उसको आप लोग मिस कर देंगे। ठीक है, चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। और चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गोगाजी चौहान के बारे में। गोगाजी चौहान, देखिएगा, गोगाजी चौहान के बारे में बात करते हैं। और इनके बारे में बात करें तो इन्हें अन्य कई नामों से जाना जाता है राजस्थान में। राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र हैं, जिस प्रकार से नाम प्रचलित हो जाते हैं वैसे ही उन्हें पुकारने लगते हैं। गोगाजी को जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। जाहर पीर। गोगाजी को गोगा पीर के नाम से जाना जाता है। गोगाजी को गुग्गा के नाम से जाना जाता है। और गोगा जी को गोगा बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन चारों नामों से गोगा जी को जाना जाता है। और इन अब ये नाम किस प्रकार से पड़े, तो देखिए, गुग्गा मतलब एक तरीके से ये तीन नाम तो इन्हीं का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मतलब जिस प्रकार से लोग पुकारने लगे वो नाम पढ़ने लगे। जाहिर पीर किस प्रकार पड़ा वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। इसी क्लास में पढ़ेंगे, बट आगे पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं गोगा जी के माता पिता के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पिता, उसके बाद में हम लोग देखेंगे माता। ठीक है, अब देखिए, गोगा जी के माता पिता की अगर हम लोग बात करें तो गोगा जी के पिता का जो नाम था, गोगा जी के पिता का नाम था जेवर सिंह चौहान। चौहान परिवार से थे गोगा जी, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने चौहान लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। तो इनके पिता का नाम था जेवर सिंह चौहान। जेवर सिंह चौहान। ठीक है, और गोगा जी की माता जो थी उनका नाम था बाछल। ठीक है, ये दोनों इनके माता पिता थे। और माता पिता का नाम, जैसा कि मैंने आपको बताया, सभी की याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप लोग मतलब याद रख सकते हैं तो रखिए, मैं मना नहीं करूंगा। बाकी जिस प्रकार से आपको कोई अगर इम्पोर्टेंट लगे एग्जाम की दृष्टि से तो उन्हीं के याद रखिए, क्योंकि जीके में बहुत सारा कंटेंट है, आप कितना भी पढ़ेंगे खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो जितना कम पढ़ेंगे उतना बेटर होगा, जितना इफेक्टिव पढ़ेंगे उतना बेटर होगा। और हमारा जो चैनल है वो इसी के लिए बना है। हम लोग लिमिटेड पढ़ाएंगे। लिमिटेड से मेरा मतलब है मैं आपको बताऊंगा कि इतना ही पढ़ना है, पढ़ाऊंगा मैं कंप्लीट पूरा। अगर आप लोग पूरा पढ़ना चाहते हैं तो भी पूरा मिलेगा कंटेंट, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी चीजें कहाँ याद रखनी है आपको। ठीक है, तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ सके। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं और गोगा जी के गुरु के बारे में बात करते हैं। गोगा जी के गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। गोगा जी के गुरु का नाम था गोरखनाथ। ठीक है, गोगा जी के गुरु का नाम क्या हो गया? गोरखनाथ। अब आप लोग मुझे बताइए, आपको एक प्रश्न देता हूं, आप लोगों ने पिछली क्लासेस देखी होंगी तो रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था बताइए। रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था वो बताइए। तब तक मैं आपको बताता हूँ गोगा जी की सवारी क्या थी। गोगा जी की सवारी थी नीली घोड़ी। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं और आगे चलकर बात करते हैं गोगा जी के विवाह के बारे में, कि गोगा जी का विवाह किनके साथ हुआ था। देखिएगा, थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस बनाते हैं और यहां बात करते हैं। जी, देखिए, गोगा जी के विवाह की अगर हम लोग बात करें, गोगा जी के विवाह की अगर हम लोग बात करें तो कोलुमंड की राजकुमारी केलमदे के साथ हुआ था। कहाँ की राजकुमारी? कोलुमंड की राजकुमारी। कोलुमंड की राजकुमारी केलमदे के साथ। इतना क्लियर है?
कोल्लूमंड की राजकुमारी केलमदे के साथ ही हुआ था। और हुआ क्या था, एक कहानी आती है इनकी विवाह से संबंधित कि जैसे ही इनका विवाह हो रहा था तो विवाह पूर्व ही केलमदे को सर्पदंश से मुक्त करवाया था इन्होंने। विवाह के पूर्व ही केलमदे को सर्प ने काट लिया था और गोगा जी ने सर्पदंश से मुक्त करवाया था। इसी कारण से गोगा जी को हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं भाई, बताइएगा। गोगा जी की पूजा हम लोग क्यों करते हैं? गोगा जी की पूजा हम लोग सांपों के देवता के रूप में करते हैं। सांपों के देवता कहलाए। इतना क्लियर है? सांपों के देवता गोगा जी को हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि विवाह से पूर्व ही केलमदे को सर्पदंश से गोगा जी ने मुक्त करवाया था। आप लोग भी देखते होंगे कि जब आपके घर में गोगा जी की पूजा होती है तो वो इसी कारण से होती है, सर्पों के देवता के रूप में हम गोगा जी को पूजते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बात करें तो इन्होंने अपने मौसेरे भाई अर्जुन और सर्जन को युद्ध में मारा था। अपने मौसेरे भाई अर्जुन और सर्जन, एक मिनट, थिकनेस थोड़ी हाई करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखे, ताकि अगर आप लोग लो नेट में भी क्लास लें तो आप लोगों को एकदम क्लियर दिखे, मतलब कोई इशू ना हो आपको, इसीलिए। ठीक है, अपने मौसेरे भाई कौन थे? अर्जुन व सर्जन को युद्ध में मारा था। अब देखिए प्रश्न किस प्रकार से बनेगा। प्रश्न बनेगा कि अर्जुन व सर्जन किसके मौसेरे भाई थे। किस प्रकार से बनेगा कि अर्जुन व सर्जन किसके मौसेरे भाई थे, तो आप लोग आंसर क्या देंगे? आप लोग आंसर देंगे गोगा जी। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखिए आगे चलते हैं और आगे चलकर बात करते हैं। इनका एक युद्ध हुआ था महमूद गजनवी के साथ में, और मृत्यु भी इनकी उसी युद्ध में हुई थी। इनके साथ में युद्ध हुआ था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के साथ में ये अपने 47 पुत्रों व 60 भतीजों 60 भतीजों के साथ शहीद हो गए थे। महमूद गजनवी के साथ युद्ध करते हुए ये अपने 47 पुत्रों व 60 भतीजों के साथ में शहीद हो गए थे। ठीक है, तो आपको समझ में आया। अब हुआ क्या इस युद्ध में? इस युद्ध में जो गजनवी था उसने उसने जब गोगा जी को युद्ध करते देखा तो गजनवी प्रभावित हुआ गोगा जी से, और गजनवी ने गोगा जी को जाहर पीर की उपाधि दी थी। अब आपको समझ में आया कि गोगा जी को जाहर पीर क्यों कहा जाता है? समझ में आया ना? जाहर पीर की उपाधि दी थी। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं कि इस युद्ध में जब युद्ध किया, मतलब गोगा जी ने गजनवी के साथ में युद्ध किया, तो इनका सिर ददरेवा चूरू में गिरा। इनका सिर कहाँ पड़ा? ददरेवा चूरू में। ददरेवा चूरू में सिर। ठीक है, और इनका जो धड़ है वो नोहर हनुमानगढ़ में गिरा था। नोहर हनुमानगढ़ में धड़। ठीक है, तो जहां इनका सिर गिरा और जहां इनका धड़ गिरा, सिर गिरा वहां पे तो शीर्ष मेढ़ी, शीर्ष मेढ़ी। ठीक है, और जहां इनका धड़ गिरा वहां धुर मेढ़ी। दोनों जगह पे गोगा जी का मंदिर स्थित है। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन होगा इसमें, लेकिन आपको क्लियर करके ही चलना है कि ददरेवा चूरू में पड़ा था सिर या गिरा था सिर, और नोहर हनुमानगढ़ में धड़ गिरा था। ठीक है, इनका जो शरीर है वो युद्ध करते करते ददरेवा चूरू से लेकर हनुमानगढ़ तक चला गया था युद्ध करते करते, और वहां जाके इनका जो धड़ है वो गिर गया था। ठीक है, वहां पे धुरमेड़ी स्थित है और ददरेवा चूरू में शीर्ष मेढ़ी स्थित है। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखिए, जो नोहर हनुमानगढ़ में जो धुरमेड़ी है उसकी बात करें तो इसका जो आकृति है वो मकबरे जैसी है। इसकी जो आकृति है वो मकबरे जैसी है, और इसके शीर्ष पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। शीर्ष पर क्या लिखा है? बिस्मिल्लाह।
आगे चलते हैं। और गोगा नवमी को यहाँ मेला लगता है। अब प्रश्न ये है कि गोगा नवमी आती कब है? तो गोगा नवमी आती है भाद्रपद कृष्ण नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी, ये क्या है? गोगा नवमी। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला लगता है, और यहां लिख देता हूं मैं मेला। ठीक है, और बात करते हैं तो यहाँ का जो पुजारी होता है, यहाँ का जो पुजारी होता है, अगर कोई मुस्लिम पूजा करे तो मुस्लिम में तो होता है कौन? चोयल मुसलमान। और हिंदू में मेघवाल होते हैं। ठीक है, चोयल मुसलमान व मेघवाल हिंदू, इनकी यहाँ पे जो नौहर हनुमानगढ़ में धुरमेड़ी है वहां पे पूजा करते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि धुरमेड़ी जो है उसकी आकृति मकबरे जैसी है, शीर्ष पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को, और पुजारी यहाँ के मुस्लिम होंगे तो चोयल, और हिंदू होंगे तो मेघवाल। देखिए ज्यादातर जो मेले होते हैं वो कृष्ण पक्ष में ही लगते हैं, और ज्यादातर जो त्योहार जो आते हैं वो भी लगभग कृष्ण पक्ष में आते हैं। ऐसा नहीं है कि शुक्ल पक्ष में कोई भी त्योहार नहीं आता है, आते हैं, लेकिन ज्यादातर या अधिकतर जो होंगे वो कृष्ण पक्ष में होंगे। ठीक है, अब आप लोग याद किस प्रकार से करेंगे मेले और त्योहार को? हम लोग भी किस प्रकार से याद करेंगे, मतलब जैसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा उस टाइम पे, तब हम लोग शुक्ल पक्ष वाले त्योहार एक साइड लिख के उनको याद कर लेंगे, बाकी जो शेष बचे होंगे वो कृष्ण पक्ष में होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग अगर पहले पढ़े कभी तो इसी प्रकार से पढ़िएगा। आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं गोगा जी के बारे में, अन्य चर्चा करते हैं। नीचे स्लाइड करते हुए थोड़ा स्पेस बनाते हैं जी। अब अन्य चर्चा अगर हम लोग करें तो अन्य चर्चाओं में क्या आती है? गोगा जी की ऑलरेडी स्थित है एक, और प्रश्न पूछा जाता है भाई इससे, गोगा जी की ऑलरेडी। ठीक है, गोगा जी की ऑलरेडी स्थित है कहां पे? सांचौर जालोर में। सांचौर अब तो शायद खुद डिस्ट्रिक्ट बन गया है, लेकिन सांचौर जालोर में, और अभी तक प्रश्न नहीं पूछे गए भाई न्यू डिस्ट्रिक्ट से, तो मुझे नहीं लगता अगले 6 से 7 महीनों तक भी प्रश्न पूछे जाएंगे नए डिस्ट्रिक्ट से। तो अभी तक भी आपको पुराने डिस्ट्रिक्ट ही पढ़ने हैं। गोगा जी के बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है। गोगा जी के बारे में कहा जाता है, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो गोगा जी का मंदिर होता है वो किसी खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है, और राजस्थान में लगभग गांव में गोगा जी का मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा। ठीक है, और आगे चलकर बात करते हैं तो पत्थर पर सर्प की आकृति उत्कीर्ण होती है जब गोगा जी के जो मंदिर होता है वहां पे पत्थर पर सर्प की आकृति उत्कीर्ण। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखिए इनकी जो पूजा होती है वो भाला लिए हुए घुड़सवार योद्धा के रूप में भी होती है, क्योंकि ये युद्ध किया करते थे। किनके साथ में युद्ध किया था इन्होंने? जो गजनवी था उनके साथ में। तो भाला लिए घुड़सवार के रूप में पूजा। ठीक है, भाला लिए घुड़सवार के रूप में पूजा की जाती है। आगे चलते हैं जी। क्लियर है ना? यहाँ तक अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दें, और कमेंट में उनको उनका रिप्लाई मिल जाएगा। डाउट जो भी हो या कोई प्रश्न अगर आपको पूछना हो तो वहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन जो टीचिंग होती है उसमें वही एक हमारे पास में मेथड है डाउट्स क्लियर करने का। या फिर कमेंट करिए आप लोग, और एक अलग से हम लोग डाउट सेशन ले लेंगे पूरे के पूरे, जब लोक देवता हम लोग पूरे पढ़ लेंगे तब। ठीक है, अब चलिए अब आगे बात करते हैं। तो गोगा जी की समाधि स्थल के बाहर नरसिंह कुंड स्थित है। नरसिंह कुंड, जिसके पवित्र पानी के छींटे तीर्थ यात्रियों के ऊपर डाले जाते हैं। ये जो कुंड है इसको
पवित्र माना जाता है और जिसके पवित्र पानी के जो छींटे हैं वो तीर्थ यात्री जो यहाँ घूमने जाते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, तीर्थ यात्री पर छींटे डाले जाते हैं। ठीक है, अब चलिए नीचे चलते हैं और बातचीत हम लोग करते हैं गोगा जी के बारे में। और चलिए इनके चारों ओर मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो मतलब मंदिर है, ठीक है, ये किसी ना किसी वृक्ष के मतलब खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होगा। इनके चारों ओर का जो हरा भरा क्षेत्र होता है वहां पेड़ वगैरह नहीं काटते, तो वहां जंगल टाइप में हो जाता है, मतलब बढ़िया पेड़ वगैरह उग जाते हैं। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र होता है जहाँ पे पेड़ वगैरह होते हैं वहां ओयण या ओरण कहते हैं हम लोग। इस क्षेत्र को हम लोग ओयण या ओरण कहते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, और आगे बात करें तो आगे हम लोग देखते हैं कि एक गोरखाना तालाब है। कौन सा तालाब है? गोरखाना तालाब। इस तालाब की मिट्टी का लेप करने से सर्पदंश ठीक हो जाता है। मिट्टी का, माफ कीजिए मिट्टी गलत लिखा गया हमसे, मिट्टी का लेप करने से सर्पदंश ठीक हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए राजस्थान में क्या होता है कि जब भी वर्षा होती है और किसान लोग हल जोतते हैं, हल जोतते समय जब भी किसान लोग हल जोतते हैं तो किसानों की कुंवारी जो कन्याएं होती है वो गोगा जी के नाम की राखी किसान बैल और हल को बांधती है, जिसे हम लोग गोगा राखड़ी कहते हैं। ठीक है, यहां करता हूं, लिखता हूं गोगा राखड़ी, गोगा राखड़ी। ठीक है, अब ये होते क्या है, ये हल जोतते समय किसे किसे बांधी जाती है? किसान, हल और बैल। ठीक है, इन तीनों को जब भी हल जोतेंगे तो राखी बांधी जाती है, गोगा राखड़ी उसे कहा जाता है। और किसके द्वारा बांधी जाती है? कुंवारी कन्या द्वारा। ठीक है, क्लियर है इतना? कोई भी डाउट हो तो बताइए जरा। आगे देखिए, जब सांप डसने पर गोगा जी के नाम की एक राखी बांधी जाती है। ठीक है, जब किसी को सांप डसता है तो गोगा जी के नाम की एक राखी हम लोग बांधते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तांती। अब दोनों आप लोग अलग अलग हैं, दोनों याद रखिएगा, तांती और गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी हल जोतते समय बांधी जाती है और तांती जब होता है तब किसी को सर्प दंश कर ले, सर्प काट ले तो बांधी जाती है। गोगा जी जो है वो मुस्लिमों में भी समान रूप से पूज्य हैं, तो मुस्लिम जो मुसलमान लोग हैं उनमें भी पूज्य, और इनमें भी विशेष कर बात करूं तो मैं कायम खानी जो मुसलमान है, कायम खानी मुसलमान, इनके आराध्य हैं गोगा जी। ठीक है, अब मुस्लिमों में जब हम लोग बात करें तो जो मुस्लिम लोग हैं वो इन्हें जाहर पीर या गोगा पीर के नाम से जानते हैं, जाहर पीर या गोगा पीर के नाम से जानते हैं। इतना क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखिए, जैसे ही हम लोग एक नाम सुनते हैं, हम लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं उस नाम को और यहाँ भी पढ़ेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। राजस्थान में, मैं आपसे पहले प्रश्न करता हूँ, राजस्थान में जो मानसून की वर्षा होती है, जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो लहरें आती हैं, मतलब जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो वर्षा होती है उसे हम लोग पूर्वैया कहते हैं, क्योंकि वो पूर्व की तरफ से आती है। ठीक है, उसी प्रकार से गोगा जी के जो भक्त हैं, गोगा जी की जो मान्यता है वो यूपी में भी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी। और उत्तर प्रदेश से जो भक्त आते हैं वो मतलब पूर्व दिशाई हो गई, तो इन्हें भी पूर्वैया कहा जाता है। अब आपको प्रश्न दे दे पूर्वैया क्या है,
और आपको वो बंगाल की खाड़ी वाली जो मानसूनी वर्षा है वो ना दे, तो आप लोग तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं रहेगा ना कि क्या है। तो आंसर होगा कि उत्तर प्रदेश से आने वाले गोगा जी के जो भक्त हैं उन्हें पुरवैया कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग पूरा का पूरा गोगा जी को पढ़ चुके हैं, पूरे प्रश्नों को कर चुके हैं, मतलब जितने भी प्रश्न बनते हैं मेरे हिसाब से मैंने पूरे करवा दिए हैं, इससे बाहर मुझे नहीं लगता कुछ आएगा। तो आप लोग अब क्या करेंगे, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, साथ ही अगर आप लोग वीडियो अब तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे। अभी एग्जिट मत जाइएगा, आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। आगे हम लोग अब पढ़ेंगे क्या, तेजाजी व देवनारायण जी। अब पढ़ते हैं हम लोग देवनारायण जी के बारे में। चलिए अब हेडिंग डालते हैं और हेडिंग में लिखते हैं देवनारायण जी। ठीक है, एक मिनट। देवनारायण जी। ठीक है, अब देखिए पढ़ते हैं देवनारायण जी के बारे में। और सबसे पहले हम लोग इनके अन्य नामों की चर्चा कर लेते हैं। तो देवनारायण जी को औषधि शास्त्र के ज्ञाता कहा जाता है। औषधि शास्त्र के ज्ञाता, देवनारायण जी को औषधि शास्त्र के ज्ञाता कहा जाता है। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। इन्हें एक अन्य नाम से जाना जाता है जो एग्जाम में आता है, बगड़ावत धनी। ठीक है, इन तीन नामों को आप लोग याद रखेंगे देवनारायण जी के बारे में। और अब बात करते हैं इनके जन्म के बारे में। देवनारायण जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था उसकी बात करते हैं। तो एक मिनट, जन्म की बात करें अगर हम लोग, तो देवनारायण जी का जो जन्म हुआ था वो मालासर डूंगरी भीलवाड़ा में हुआ था। जन्म मालासर डूंगरी भीलवाड़ा। ठीक है, अब देखिए इनके ईस्वी अगर आप लोग याद रखना चाहें, मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है, बट बता देता हूँ। 1243 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, मालासर डूंगरी में जन्म हुआ था, और जो कि भीलवाड़ा जिले में है। अब इनके माता पिता की अगर हम लोग बात करें, तो इनके माता पिता का नाम आता है, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, एक मिनट। सबसे पहले हम लोग पिता का नाम देखते हैं। पिता का नाम है सवाई भोज, सवाई भोज। फिर माता का नाम अगर हम लोग देखें, तो माता का नाम है सेडू खटाणी, सेडू खटानी। ठीक है, सवाई भोज व सेडू खटानी के पुत्र थे ये। और आगे बात करें तो ये जो कुल थे, इनका कुल था बगड़ावत कुल। और बगड़ावत कुल के नागवंशीय गुर्जर थे कौन, देवनारायण जी। देवनारायण जी का बचपन में देवनारायण नाम नहीं था। इनके बचपन का नाम हम लोग पढ़ें तो इनके बचपन का नाम था उदय सिंह। बचपन का नाम उदय सिंह। ठीक है, देवनारायण जी के बचपन का क्या नाम था, बचपन का नाम था उदय सिंह। इतना क्लियर है। अब देखिए इनका जो विवाह है वो हुआ था धार नरेश जयसिंह की पुत्री पीपल दे के साथ में। तो विवाह हुआ था इनका पीपल दे के साथ में। ठीक है, संतान थी इनकी बीला व बिल्ली, बीला व बिल्ली। देवनारायण जी और पीपल दे की संतान थी कौन, बिल्ला व बिल्ली संतानें। ठीक है, आगे चलते हैं। और इनका जो लालन लालन पालन है वो इनके ननिहाल में हुआ था, देवास मध्य प्रदेश में। ठीक है, देवास मध्य प्रदेश में लालन पालन। इन्हें इनके जो ननिहाल से एक व्यक्ति का नाम आता है जो इन्हें वापस लेकर आया था, छोछू भाट। वो भी आप लोग याद रखेंगे, क्या पता प्रश्न पड़ जाए। तो छोछू भाट इन्हें वापस लेकर आया था ननिहाल से। ठीक है, अब देखिए इनका जो लालन पालन है वो देवास में क्यों हुआ था, क्योंकि ना भिनाय का एक शासक था, भिनाय शासक दुर्जन साल, दुर्जन साल ने इनके पिता की हत्या कर दी थी।
पिता की हत्या कर दी थी। इस कारण से इनका जो लालन पालन है वो देवास में हुआ था। देवास से छोछू भाट इन्हें पुनः वापस लेकर आया था, और जब ये वापस आए तो इन्होंने भिनाय शासक दुर्जन साल को मार कर इन्हें मार दिया और अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया। ठीक है, इन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया किससे? भिनाय के शासक दुर्जन साल से, दुर्जन साल का वध करके। ठीक है, अब देखिए इनकी जो देहांत की बात करें हम लोग, इनका जो मृत्यु है उनकी बात करें, मृत्यु, इनकी मृत्यु हुई थी देवमाली अजमेर में। देवमाली अजमेर में जो देवनारायण जी हैं उनकी मृत्यु हुई थी। आप लोगों को याद रहेगा क्योंकि एक ही नाम से शुरू है, देवनारायण जी व देवमाली। ठीक है, देवमाली अजमेर में पड़ता है और अजमेर में इनकी मृत्यु हुई थी। इतना क्लियर है। अब देखिए इनका जो घोड़ा है इनका जो घोड़ा है उसका नाम है लीलागर। लीलागर क्लियरली नहीं दिख रहा है आई थिंक आपको, थोड़ा इस साइड लिखते हैं। इनका जो घोड़ा है वो है लीलागर। ठीक है, अब इनका जो प्रतीक है, इनका प्रतीक की बात करें तो इनका प्रतीक भी सर्प है, सांप। ठीक है, जिस प्रकार से गोगा जी का प्रतीक चिन्ह सांप था वैसे ही देवनारायण जी का प्रतीक भी सांप ही है। इनका जो मुख्य देवरा है, देवरा बोलते हैं मंदिर को, पहले लिख देते देवरा होता है मंदिर। ठीक है, यहां लिखते हैं प्रमुख मंदिर। इनका जो प्रमुख मंदिर है वो आसिंद भीलवाड़ा में है। आसिंद भीलवाड़ा में इनका जो प्रमुख मंदिर है वो है। ठीक है, अब आसिंद भीलवाड़ा में इनका प्रमुख मंदिर है। इनका जन्म भीलवाड़ा में, इनकी मृत्यु अजमेर में, और इनका जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ है? भीलवाड़ा में है। अब ये जो प्रमुख मंदिर है यहाँ पे भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। ठीक है, कब लगता है? ये शुक्ल पक्ष में है भाई, ये कृष्ण पक्ष में नहीं है, ये देख लेना। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला कहाँ लगता है? आसिंद भीलवाड़ा के अंतर्गत मेला लगता है। ठीक है, अब देखिए, अब बात करें तो इनकी प्रतिमा नहीं होती है मंदिरों में। इनकी प्रतिमा के स्थान पर ईंटों की पूजा की जाती है। ईंटों की पूजा की जाती है। ठीक है, इनकी प्रतिमा नहीं होती। अब ईंटों की पूजा की जाने के कारण इन्हें ईंटों का श्याम कहा जाता है। ईंटों का श्याम कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि ईंटों के श्याम के नाम से कौन प्रसिद्ध है, या ईंटों के श्याम के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो देवनारायण जी होंगे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था, इनके जो जीवनी है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करें तो इन्होंने गोबर व नीम का औषधि रूप में महत्व प्रकट किया था कि गोबर व नीम का औषधि के रूप में महत्व बताया था। नीर नहीं, नीम, नीम का औषधि के रूप में महत्व बताया था। ठीक है, अब इनकी जो पूजा होती है इसी कारण से वो नीम की पत्तियों से होती है। नीम की पत्ती। ठीक है, अब देखिए ती छोटी आएगी ना पत्ती में, एक मिनट। अब देखिए, अब इनका जो प्रमुख पूजा स्थल है वो है देवमाली। प्रमुख मंदिर तो इनका आसिंद भीलवाड़ा में है जहां मेला लगता है, लेकिन इनका जो प्रमुख पूजा स्थल है वो देवमाली अजमेर में है जहां इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इनके पिता सवाई भोज का भी एक मंदिर बना हुआ है जो प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, सवाई भोज का मंदिर, ये मंदिर भी आसिंद भीलवाड़ा में है। ठीक है, सवाई भोज का मंदिर कहाँ है? आसिंद भीलवाड़ा में है। अब देखिए देवनारायण जी की फड़ की बात करते हैं। फड़ की बात अगर देवनारायण जी की करें तो इनकी फड़ का जो वाचन है या गायन है वो गुज्जर भोपों के द्वारा किया जाता है। गुज्जर भोपों के द्वारा किया जाता है, प्लस जंतर नामक वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं हम लोग। तो देवनारायण जी प्रथम लोक देवता हैं जिन पर 2011 में डाक टिकट जारी हुआ था, और वो भी 5 रुपए का डाक टिकट।
देवनारायण जी प्रथम लोक देवता हैं जिन पर 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है, क्लियर है इतना? यहाँ तक हम लोग जो देवनारायण जी हैं उनको कंप्लीट पढ़ चुके हैं, उनके बारे में सारे जो प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट थे, जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में, वो हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग आज के हमारे अंतिम लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे। आज के अंतिम मतलब और भी हैं, और भी पढ़ेंगे हम लोग, 2 या 3 क्लासेस और होंगी। बट हाँ, अब हम लोग धीरे-धीरे ही पढ़ेंगे क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज़ बहुत होते हो, और जैसे ही हमारी जो एनुअल अटेंडेंस की एग्ज़ाम है उससे पहले हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और उतना टाइम भी नहीं लगेगा, वहाँ तक तो हम लोग लगभग जीके खत्म कर चुके होंगे। और जैसे हमारे रीट की एग्ज़ाम आएगी उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस होने वाली हैं ये। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग पढ़ते हैं हमारे वीर तेजाजी को। वीर तेजाजी, देखिए तेजाजी के बारे में बात करें तो तेजाजी के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनके जो अन्य नाम है। तेजाजी को भी सांपों के देवता के रूप में माना जाता है, सांपों के देवता। इनके इन्हें मतलब काला, काला बोलते हैं नाग को, और बाला एक रोग है, काला बाला के देवता कहा जाता है। तेजाजी को काला बाला की देवता कहा जाता है, और साथ में इन्हें धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है। धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। अब इनके जन्म की बात करें तो तेजाजी का जो जन्म है वो हुआ था खरनाल नागौर में। खरनाल नागौर में तेजाजी का जन्म हुआ था। तेजाजी का जन्म की अगर ईस्वी आप लोग देखें तो 1074 ईस्वी में तेजाजी का जन्म हुआ था। ठीक है, इनके माता पिता की बात करें तो ताहड़ जी व राम कुंवरी के ये पुत्र हैं। ताहड़ जी, ताहड़ जी राम कुंवरी के पुत्र। ठीक है, अब इनका जो विवाह है वो बाल्यकाल में ही हो गया था, और इनकी विवाह की बहुत ही मतलब स्टोरी एक प्रचलित है, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी आती है। इनका जो विवाह हुआ था वो बाल्यकाल में ही पेमल दे के साथ में हो गया था, जो कि पनेर के रामचंद्र की पुत्री थी। ठीक है, पनेर के रामचंद्र की पुत्री पेमल दे के साथ में हो गया था। इन्होंने लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से मुक्त करवाया था। लाछा गुजरी की गायें छुड़वाई। ठीक है, और बात करें और किन से छुड़वाई, मेर के मीणाओं से। नीचे स्क्रॉल करते हैं और बात करते हैं गोगा जी के बारे में। तो इन्होंने जो गाय छुड़वाई थी तो एक युद्ध किया था, युद्ध हुआ था मंडारिया अजमेर। ठीक है, अब देखिए इनकी जो मृत्यु हुई थी वो सर्पदंश के कारण हुई थी। सर्पदंश, और वो भी जीवा पर, जीभ पर। अब ये सर्पदंश जो हुआ था, ये सर्पदंश हुआ था सेंदरिया, सेंदारिया ब्यावर। ब्यावर में ये सर्पदंश हुआ था गोगा जी, माफ कीजिए तेजा जी को, गोगा जी हम लोग पढ़ चुके हैं, वही निकल रहे हैं। ठीक है, तो तेजा जी को सर्पदंश हुआ था सेंदरिया ब्यावर में, और युद्ध हुआ था इनका मंडोरिया अजमेर में या मंडारिया अजमेर में। और बात करें इनकी जो मृत्यु हुई थी सर्पदंश के समय, इन्होंने सर्पदंश तो सेंदारिया में किया था, लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी सुरसुरा, सुरसुरा अजमेर में। इनकी जो पत्नी थी, विवाह इनका बाल्यकाल में ही हो गया था, तो पत्नी जो थी इनकी पेमल दे, वो इनके साथ में सती हो गई थी। पेमल दे सती। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए इनका प्रमुख मंदिरों की बात करते हैं हम लोग, प्रमुख मंदिर की बात करते हैं, क्योंकि प्रमुख मंदिर एक ही होता है। तो प्रमुख मंदिर परबतसर नागौर में है। ठीक है, इनका विशाल पशु मेला लगता है प्रमुख नागौर में, विशाल पशु मेला। जो प्रमुख मंदिर है यहाँ विशाल पशु मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी से पूर्णिमा तक। शुक्ल दशमी से पूर्णिमा। ठीक है, और वो भाद्रपद की बात है।
आगे चलते हैं, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं जी। अब देखिए इनका जो प्रमुख मंदिर है उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। कहाँ पे है? पर्वतसर में है। इनकी जो घोड़ी है, आप लोगों ने बहुत से गाने सुने होंगे इनके बारे में। इनकी जो घोड़ी है उसको हम लोग लीलण या सिणगारी के नाम से जानते हैं। सिणगारी, ठीक है। इनकी घोड़ी को लीलन या सिणगारी के नाम से जाना जाता है। ये मुख्य रूप से अजमेर के लोक देवता हैं और इनके जो मंदिर हैं, इनके जन्म स्थान, इनके जहाँ पे इन्होंने युद्ध किया, जहाँ पे इन्हें सर्पदंश हुआ, जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई, यहाँ चारों जगह पे इनके मंदिर स्थित हैं। कहाँ का? सुरसुरा में जहाँ मृत्यु हुई, सुरसुरा ब्यावर में स्थित है। सेंदरिया, भावता यहाँ मंदिर स्थित है। और जन्म स्थान खरनाल में भी इनका एक मंदिर है। तो जहाँ जहाँ से मतलब जगह इनके जो हम पढ़ते हैं वहीं पे इनके मंदिर होते हैं लोक देवताओं में। और देखिए हल जोतते समय अच्छी फसल के लिए तेजा टेर, तेजा जी का एक गीत होता है वो गाया जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ तेजा टेर। तेजा टेर क्या होती है? तेजा जी का गीत होता है वो गाया जाता है। तेजा जी का गीत गाया जाता है, ठीक है। इनके जो पुजारी होते हैं वो घोड़ला होते हैं और मंदिर को थान कहते हैं हम लोग। मंदिर थान और घोड़ला पुजारी, ठीक है। और देखिए अब मंदिर में इनकी जो प्रतिमा किस प्रकार से होती है? अश्वारोही होते हैं, अश्व पर सवार, हाथ में तलवार लिए हुए और जीभ पर सर्प डसते हुए इनकी प्रतिमा होती है, ठीक है। जैसे मंदिरों में जो पूजा होती है, घोड़े पर सवार होते हैं, हाथ में तलवार होती है और जीभ पर सर्प दंश कर रहा होता है, इसी प्रकार से इनकी पूजा की जाती है। इनके थान पर सर्प और कुत्ते अगर किसी व्यक्ति को काट लें तो उनका इलाज होता है। सर्प व कुत्ते के काटने का इलाज होता है, ठीक है। अब देखिए जो तेजाजी हैं वो जो जाट जाति है उनके प्रमुख देवता हैं या आराध्य देवता है, ठीक है। सहरिया जाति में भी ये प्रसिद्ध है। और साथ ही में 2011 में भारत सरकार के मंत्री थे सचिन पायलट, उन्होंने इन पर डाक टिकट जारी किया था, ठीक है। तो इतना डाक टिकट वाला इतना कुछ खास है नहीं, नहीं पूछा जाता है, बस वो एक याद रख लेना प्रथम लोक देवता कौन थे, ठीक है। अभी भी मैंने बताया है आपको। और यहाँ पे हम लोगों ने तेजा जी के बारे में भी सारी जानकारी जो थी, जो महत्वपूर्ण थी, वो सब कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग। मैंने मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। अगर फिर भी कोई प्रश्न ऐसा हो कि रह जाए, नहीं पढ़ा जाए, इंपॉर्टेंट हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। हम लोग जब इसका प्रैक्टिस सेशन करेंगे प्रश्नों के साथ में, तो उसमें उस प्रश्न को जरूर सम्मिलित करेंगे। और चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल। अगले जो लोक देवता है उनके बारे में पढ़ेंगे और धीरे धीरे पूरा का पूरा कंप्लीट जीके हम लोग इसी प्रकार से पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर आप लोग अभी तक देख रहे हैं तो पसंद तो आई होगी आपको, तो लाइक कीजिए वीडियो को और अपने ऐसे दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जो नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल नए जोश के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।